हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बीम हमारे पास है, कोई एक बीम है और वो उसके ऊपर लोड पड़ रहा है, लोड पड़ेगा और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, हम ये मान लेते हैं, और पॉइंट लोड इसके ऊपर पड़ रहा है। तो ये लोड के कारण क्या करेगा, बीम बेंड होगा। बेंड होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ये शेप दिखेगी इसकी, ठीक है। मैंने देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे भी वीडियो बना रखी है, बेंडिंग इक्वेशन पे भी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सॉन्ग के फोल्डर में वो देख सकते हैं। तो इसमें हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में पूरा एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा, वहां पे मैंने बेंडिंग इक्वेशन में कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो ये एक बीम है जो कि बेंड हो रखा है। तो आपको ये बताया था कि अपर लेयर जो होती है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन, ये कंप्रेस हो रहा है। और जो ये वाली लेयर होती है ये सबसे ज्यादा टेंशन में होती है और टेंसाइल स्ट्रेसेस में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा का मतलब क्या है कि यहां पे देखिए, मैं यहां पे ही बनाता हूं, एरो के दिखाता हूं कि कितनी है, ज्यादा है। और जैसे जैसे लेयर आगे जाती है तो एक बीच में एक लेयर होती है जहां पे कोई भी स्ट्रेस नहीं होता, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। ये वाली एक्सिस क्या है, न्यूट्रल एक्सिस, यहां पे कोई स्ट्रेस नहीं होता। यहां पे टेंसाइल सबसे ज्यादा, यहां कंप्रेशन सबसे ज्यादा, और धीरे धीरे अंदर आते आते ये कम होते रहते हैं। तो स्ट्रेस यहां पे टेंसाइल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा और कम हो जाएगा, यहां के जीरो हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये एक वर्क करता है, एक ट्रायंगल बन जाती है, इस तरह से बन जाती है, ठीक है। और मेरे पास इसमें भी यही होगा, यहां से कम, यहां कम और कम, कम होता जाएगा और धीरे धीरे वो जीरो हो जाएगा। यहां पे भी एक ट्रायंगल बन जाती है, यहां पे भी एक ट्रायंगल बन जाती है। तो मेरे भाई यहां पे ये वाला जो है स्ट्रिप, ये सारे, ये किस में है, टेंसाइल में, और ये वाले किस में है, कंप्रेशन में। लेकिन इसका ना एक एवरेज ले लेते हैं। एवरेज का कैसे है, देखो एवरेज ले लेते हैं, इसका एक एवरेज, एवरेज कहां निकल जाएगा, मैं मान लेता हूं कि इसका एवरेज जो है वो कहीं सेंटर में निकल रहा है। मैं लिख रहा हूं कि इसका जो सेंटर में एवरेज निकल रहा है, यहां पे निकल रहा है, देख लेते हैं, ठीक है, ये एवरेज है। और इसको भी यहां पे देखते हैं तो कहां पे एवरेज निकल रहा है, वो इसका भी सेंटर यहां पे बन जाएगा और बीच में एवरेज यहां पे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये एवरेज है टेंसाइल का और कंप्रेशन का। लेकिन ये सेंटर पॉइंट से ए दूरी पे है, ये बी दूरी पे है, बस इतना समझना है। अब मोमेंट आपको पता होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से लेके देखिए, ये इसको टेंसाइल को एफ फोर्स लिख दूं, एफ टी लिख दूं, ठीक है, टेंसाइल फोर्स, और इसको कंप्रेशन फोर्स लिख दूं। तो मेरे पास मेरे भाई यहां पे जो फोर्स है इंटू डिस्टेंस, यहां पे जो फोर्स है इंटू डिस्टेंस, ये अगर कर दूं तो मोमेंट दोनों का जोड़ने के बाद मेरे पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसको कैसे बताएं, जैसे हम बेंड करने की कोशिश करते हैं, अगर बीम है, ठीक है, हैवी बीम है, मान लो कहीं पे फ्लाईओवर पे लगा हुआ है, मैं आपको कहूं कि आप जाओ उसको, एक बंदे को भेज दूं, जा यार उसको मोड़ दे, ये यहां एक, चलो छोड़ यार, इतना बड़े बीम की बात करते हैं, ये सरिया ले लेते हैं, एक थोड़ा मोटा हैवी सरिया है, मान लो 4 mm का सरिया है, ठीक है, उसको आपने बेंड करना है। मैं कहूंगा अकेला बंदे को जा बेंड कर दे, अब सनी देओल तो हो नहीं आप, ठीक है, और नकली सरिया तो आपके पास है नहीं है ना, असली सरिया है, उसको बेंड करना आपका तो नहीं, घर मेरे से होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उस सरिया का ज्यादा है, मतलब उसके अंदर जो स्ट्रेसेस हैं, जो फोर्स है, वो उसे रोक सकता है, आपको रोक सकता है, आपको रेजिस्ट कर सकता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के मोमेंट्स को बना के यहां पे प्लस कर दें, कैसे, एफ टी इंटू ए और इसका भी एफ सी इंटू बी, प्लस कर दें दोनों को, दोनों के मोमेंट को एड अप कर दें, तब जो मोमेंट आएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा, वो कुछ इस तरह से शो अप होगा, इस तरह से। हम इसको बेंड करने चाहते हैं इस तरह, लेकिन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध, गतिरोध, उसको रोकने वाला, रेजिस्ट करने वाला, तो रेजिस्ट कर रहा है ये मोमेंट। हम उसको मोमेंट लगा रहे हैं ताकि वो बेंड हो,
वो मोमेंट लगा रहा है ताकि वो उसे बचा सके। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आपको बेंडिंग इक्वेशन करनी है, अभी मैं उसको थंबनेल दे देता हूं लास्ट में, वहां पर बेंडिंग इक्वेशन आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।